नमस्कार। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और ग्रहण के साय में पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है और ग्रहण के साय में ही पितृपक्ष समाप्त होगा। यानी इस बार पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से स्टार्ट हो रहा है और सूर्य ग्रहण से ही पितृपक्ष समाप्त होगा। और पितृपक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, पितृपक्ष मतलब ये है कि आपके पितरों का ऋण राहु और केतु यही ग्रहण की उत्पत्ति करते हैं, यही पितृ ऋण की उत्पत्ति करते हैं। जो पितृ ऋण आपके ऊपर होता है वो राहु और केतु के कारण ही होता है। और इस बार ग्रहण से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है और ग्रहण पे ही खत्म हो रहा है। यदि आप विधि विधान से इस बार ग्रहण मतलब पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, सिद्ध स्थानों में जाके भगवान भोलेनाथ का जहाँ भी स्थान हो वो सिद्ध स्थान होता है, तो वहाँ पर जाकर आप तर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई बड़ी बाधा परिवार में चल रही हो तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। तो इस बार आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि चंद्र ग्रहण से इस बार पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, सूर्य ग्रहण में समाप्त हो रहा है। आपके परिवार में कोई मान लो अकाल मृत्यु हो रही हो या कोई बड़ी बीमारी परिवार में चल रही हो या कर्ज का साया हो या परिवार में कलह फैली हुई हो, ये सब चीज़ें यदि चल रही हो तो इन 15 दिन में विधि विधान से अपने समस्त पितरों का नाम कर तर्पण करें। पिंड बना के उनको पिंड बनाकर इस अंगूठे से आप काले तिल के साथ में दूध, कच्चा दूध और शहद, ये सब चीज़ों से आप कुसा लगाकर उसका तर्पण कर सकते हैं। और तर्पण कैसे करना है यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप गूगल से देख सकते हैं या किसी अच्छी योग्य पंडित को बुलाकर उनके हाथ से तर्पण कराएं। अपने कुल पुरोहित से बुलाकर यदि तर्पण करते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है आपका जो ऋण ले सकता है वो आपके तर्पण के द्वारा आपका ऋण अदा हो जाता है। दूसरी बात, आप ब्राह्मणों को दे देते हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा भी आपके जो पितृ हैं वो आपका ऋण ले लेते हैं। इससे आपको क्या होती है, एक राहत मिलती है। पितृ भी आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं। इन दोनों के आशीर्वाद से आपको आपके घर में शुभ परिणाम मिलना प्राप्त हो जाते हैं, शांति का आगमन होता है और परिवार उन्नति की ओर जाता है। तो 15 दिन के उपाय हैं। भगवान करे कि भगवान की माया आपको भ्रमित ना करे तो आप 15 दिन ये उपाय कर लेंगे। और मान लो भगवान की माया ने आपको भ्रमित कर दिया तो आप बोलेंगे कि भाई साहब ये दक्यानुसी चीज़ है, क्या रखा है इन चीज़ों में? ऐसा होता है क्या कि हम यहाँ पर किसी को पिंडदान तर्पण करें और वो पितरों तक पहुँच जाए? अब ये भी नहीं मालूम है लोगों को कि वायु से हम सांस ले रहे हैं तो हमको वायु तो दिखती नहीं है, फिर भी हम मानते हैं। आत्मा हमको दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें आत्मा बॉडी से निकलती है हम मृत हो जाते हैं। तो हर बात का तर्क वितर्क करना अच्छी बात नहीं है। यदि मान लो छोटे मोटे कोई उपाय आपके बड़े बूढ़े बताते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो उस पर तर्क उठाना बदतमीजी या एक समझ लीजिए कि ये बेवकूफ़ी कहलाती है। और हम इसको बोलेंगे, जो शास्त्रों की भाषा है उसमें ये बोलेंगे कि माया ने अपना प्रभाव दिखाया। माया कभी नहीं चाहेगी कि आप सही रास्ते पे जाओ, माया चाहेगी आप और गलत रास्ते पे जाओ। आप सारे संस्कार छोड़ दो, आप सारे कुल की परंपराएं छोड़ दो। बाद में फिर क्या होगा, आप जब बहुत गहरे हैं फंस जाओगे, फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा, तब प्रभु फिर मदद करेंगे आपकी। तो ये आपकी कुल की परंपरा है। अपना नाम गोत्र का ध्यान करके अपने गोत्र में जितने भी लोग चले गए हैं, जितने भी आपके मित्र हों जो आपके कभी चले गए हों या आपने कोई जानवर पाला हो चले गए हो, आपके माता पक्ष में कोई चला गया हो, आपके पत्नी पक्ष में कोई चला गया हो, सबका याद ध्यान करके चावल के 3 पिंड बना के आपको 10 मिनट का काम है। कोई ब्राह्मण सलाह नहीं दे तो भी आप काम कर सकते हैं। तो इससे आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। 15 दिन, जब आप 15 दिन ये काम कर लेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि मुझे अब मानसिक शांति प्राप्त हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार में कुछ अच्छा हो रहा है। इसकी अनुभूति आप खुद करेंगे। तो खुद से अनुभव कीजिए, आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ होगा। तो ध्यान रखिए, माया के प्रभाव में मत आइए और 15 दिन तक के अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए।
चाहे ढोंग समझ के कीजिए या दक्कनी से समझ के कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। बड़े बूढ़ों की बातें ढोंग नहीं होती और दकियानुसी नहीं होती। निश्चित रूप से आपको इसमें जीवन में आपकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनका समाधान इसी में छुपा हुआ है। नमस्कार।